जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आप केवल आज का दिन ही नहीं, आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए दोस्तों, अब हम बिना समय गंवाए निफ्टी के डेली चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि जो मेजर मेजर 2-3 इवेंट्स में हैं वो उसका क्या इम्पैक्ट है। जो परसों रात को जो डिक्लेयर किया था कि अब 90 दिन का पॉज, एक्चुअली परसों रात को तो नहीं, ये तो फ्राइडे को तो इम्पैक्ट आया। वैसे तो डिक्लेयर किया था वेडनेसडे नाइट, तो वेडनेसडे रात को, क्योंकि थर्सडे को हमारे पास मार्केट या इंडियन मार्केट्स क्लोज थी, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया वो हमको फ्राइडे को आया। और फ्राइडे भी एक 428 पॉइंट की हमको तेजी दिखी। ऑब्वियसली उसका रीजन ये था कि 90 दिन का पॉज जो मिला है। बेस टैरिफ 10% अभी भी लगेगा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो ऑटो के ऊपर जो 25% ड्यूटी थी वो लगेगी, और स्टील के प्रोडक्ट्स पे, इन दो सेगमेंट पे यहाँ ऐसा होंगे। ये दो सेक्टर ऐसे जिनके ऊपर अभी भी वही ड्यूटी सेम लगेगी जो पहले लग रही थी। बाकी के जो एडिशनल 16% जो टैरिफ लगने वाले थे 9 तारीख एंड या 10 तारीख से, वो फॉर द टाइम बिंग के लिए 90 दिन के लिए पॉज हो गए। तो और दूसरा ये हुआ है कि अब यूएस ने चाइना के ऊपर जो ड्यूटीज लगा दी हैं वो बढ़ के 145% हो गई है। चाइना ने भी रिटेलिएट किया है, बट अब चाइना ने ये बात बोल दी है कि अब इससे ज़्यादा हम और ड्यूटीज नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ऐसी लेवल आ चुकी है कि जहाँ पे अमेरिका के प्रोडक्ट्स ही चाइना वाले खुद से ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमने ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी है। तो और ज़्यादा बढ़ाने का मतलब ही नहीं है। एनीवेज, अब हम फोकस करते हैं अपने निफ्टी पे। अच्छा, निफ्टी में एक और पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट आपको बताऊं कि पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा यूएस से नेगोशिएट कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से एक डील बन जाए जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे किसी भी सेक्टर को नहीं पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले थोड़े दिनों में, माइट भी 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ भी सकती है टैरिफ्स के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिविटी इस वक्त बहुत कम है। हाँ, ये ऐसी मार्केट हो गई, अब बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट हो गई है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप बाय ऑन डिप्स कीजिए। यस, रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुकी है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री लीडर्स, जैसे आपका टीसीएस हो गया, आपका आईटी का लीडर है, या आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका बैंकिंग का लीडर है, जैसे जैसे सेक्टर के लीडर्स, ऐसा कहूँ कि जैसे जैसे सेक्टर के लीडर्स अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा तो अलग बात है। अदरवाइज ओवरऑल द मार्केट फॉर द टाइमिंग लग रही है, ये बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट हो गई है, ऐसा इस वक्त तो लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, परसों के दिन पे हुआ क्या, लगभग 295 पॉइंट, 295 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली, और फिर बाद में उसको और ऊपर खींच के लेके गए। 22,923 का हाई मारा है। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ये हाई बन चुका था। उसके बाद थोड़ी बहुत फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, डेढ़ के पहले ही शायद बन चुका था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, और एंड ऑफ द डे जब मार्केट सेटल हुई या क्लोज हुई वो 22,828 है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका क्या स्टॉप लॉस होगा, और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस क्या बैठेगा, उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, एकदम छोटा, तो सिर्फ 100 पॉइंट, जो कल का जो हाई यानी फ्राइडे का जो हाई है वही आप अपना स्टॉप लॉस डालिए। 22,925 बैठता है, 23 से 25 कर दिए, उसको चाहिए तो 25 पॉइंट और ऐड करके 22,950 का स्टॉप लॉस आप कर दीजिए। ये एक आपको छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए तो फिर आपके लिए जो बड़ा स्टॉप लॉस बैठेगा वो ये बैठेगा 23,200 का। अब आप अपने आप को कैसा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के स्टॉप लॉस डालिए, या फिर उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अदरवाइज मैंने आपको 2 स्टॉप लॉस दे दिए। आपको अगर छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो 22,950 का डालिए, पर अगर आपको थोड़ा दूर और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस डालना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ऐसा कहूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। देखिए 400 पॉइंट भी देखा जाए तो इन परसेंटेज टर्म्स से 2% से कम ही होती है, बट देन फिर भी अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो आपके लिए की स्टॉप लॉस है वो है 22,950 का।
ये अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस क्या बैठेगा? वैसे अगर सिमिलरली इसमें भी आपको दो मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ। एक है 22,700 का, और थोड़ा अगर बड़ा अगर आपको स्टॉप लॉस डालना है तो वो बैठेगा आपका 22,600 का। 22,700 जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया वो कल का लो यानी फ्राइडे का लो 11 तारीख का लो है, और पिछले महीने 18 तारीख यानी 18 मार्च का जो लो है वो है 22,600। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल टूटेगी तो फिर बाद में आपको और ज्यादा मार्केट करेक्शन होता हुआ दिखेगा। तो 22,600 का अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस डालना है तो वो डालिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बड़ा स्टॉप लॉस डालना है तो 22,600 डालिए, और छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो आप 22,700 का डालिए। दोस्तों हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्टॉप लॉस पे भी एक बार डिस्कशन कर लिया। एक बार के लिए डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। 8,099 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं एफआई ने, जो कि एक अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई वो अभी इस वक्त थोड़े तेजी में आ गए। और ये तेजी और कैसे, मतलब वो कहते हैं कि जैसे स्टैंप लग गया जब उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशंस काटे। 6,502 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने शॉर्ट के काटे और लॉन्ग भी ऐड किया 8,100 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एक हिसाब से लगभग क्लियर सिग्नल है कि थोड़ा बहुत एफआईएस अभी अपने आप को बुलिश कर रहे हैं। अब 23,200 ये क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखना एक बार बैठता है, या उसके बाद फिर और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करेंगे या नहीं करेंगे 23,200 में, उसके बाद ही और ज़्यादा डिसीजन लिया जाएगा। हाल फिलहाल तो मंडे के दिन पे अपनी मार्केट बंद है, जो भी इम्पैक्ट आएगा वो ट्यूसडे को आएगा। इसके बाद डेटा भी एक बार देख लेते हैं। पहले फ्यूचर्स का डेटा देख लेते हैं। 5,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग है 2,418 करोड़ की। अगर देखा जाए 5,100 और 2,418 मोटा मोटी आपके 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग हो जाती है सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग प्रिफर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप छोटे से मार्जिन भर के आपको एक पूरा लॉट साइज बन जाता है, रेदर देन पूरा कैश में पैसा भरने से। तो बेटर तो ऐसा ही है। अब एक बार कैश सेगमेंट में भी देख लेते हैं, क्योंकि 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग तो हमने ऑलरेडी नोटिस कर ली। इसमें आ गई आपकी डेरिवेटिव्स में 7,500 करोड़ की बाइंग है। 2,500 करोड़ रुपए की सेलिंग है आपकी कैश सेगमेंट में। अगर 2,500 करोड़ एडजस्ट कर लूँ 7,500 करोड़ में, नेट 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग है इंडेक्स एफआईएस की ऐसा कहूँ, और 3,760 करोड़ रुपए की बाइंग है आपकी डीआईएस की। यानी देखा जाए तो ओवरऑल 8,760 करोड़ रुपए की नेट बाइंग दिखी है हमको कल के दिन पे यानी 11 तारीख को मार्केट में, जो कि एक अच्छी साइन है, एक बढ़िया साइन है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जितना पैसा आ रहा है वो बहुत बढ़िया होगा। एक बार इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, इसमें मैं बात करना भूल गया। 22% सी एफआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अब बढ़ के हो गई है 25%। तो दोस्तों ये हमने मोटा मोटी लगभग मैंने सभी कवर कर ही लिया। हमने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी कवर कर ली, डेटा पे भी डिस्कशन कर लिया, चार्ट से भी मैंने डिस्कशन कर लिया। तो दोस्तों यहीं पे आज हम अपना शो वाइंड अप करते हैं, और ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। और दोस्तों फॉर द टाइम बिंग हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हमने अपना शो शुरू किया था, पहला शो या पहला एपिसोड जब मैंने अपलोड किया था वो था 13 जनवरी। आप सभी का प्रेम मिला हमको। हमने 4 महीने तक कंटिन्यू ईमानदारी से कोशिश की कि हम लोगों को ये बता सके कि उनको अगर ट्रेड करना है या कहीं पे उनकी पोजीशन अटकी है तो क्या उनका अगला स्टेप होना चाहिए। हमने ये भी कोशिश की कि थोड़ा डेटा भी समझा सके में, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी होवे। चार्ट्स पे तो हम हमेशा बात करते ही करते थे। चार्ट्स पे मैंने कई बार ये भी कोशिश की कि मैं आपको कैंडल्स भी एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि इन फ्यूचर कल अगर आप खुद से भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो कैंडल देख के भी आप एक डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों फॉर द टाइम बिंग आज या ऐसा कहूँ कि ये 12 अप्रैल का जो शो है ये हमारा आखिरी शो है। इसके बाद हम फिर से एक नए फॉर्मेट में हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ऐसा कहूँ कि नए फॉर्मेट में हम अपना शो लाएंगे, क्योंकि मुझे जो हमारे वेल विशर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि महेश भाई आप थोड़ा पैटर्न चेंज करो, थोड़ा शो का आप थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करो,
तो हो सकता है आज आपके थोड़े बहुत व्यूज़ भी बढ़ें। तो दोस्तों ये आप मान लीजिए कि फॉर द टाइमिंग ये मेरा लास्ट शो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहीं पे आज हम अपना शो वाइंड अप कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी को एक बार फिर से हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.